हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे एग्जाम एनालाइज। ध्यान रखिएगा साथियों, 16 जनवरी 2023 मतलब कल की सारी शिफ्टों का ऑल शिफ्ट का निचोड़ है। जीके, जीएस, साइंस व हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पूरी शिफ्टों का निचोड़ है साथियों। तो आइए, अगर आपका कल या परसों में पेपर है तो प्लीज इस क्लास को देखकर जरूर जाएं आप सभी, ठीक है। आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 16 जनवरी 2023 ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर कौन थी? तो मेजर प्रिया झींगन कौन थी साथियों? मेजर प्रिया झींगन, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, फटाफट आप लोगों को गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? तो कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन है साथियों? अर्थशास्त्र में पहले नोबेल पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर है। आइए साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश में जागेश्वरी देवी का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो साथियों कहां पर? चंदेरी में। जागेश्वरी देवी का मेला साथियों चंदेरी में आयोजित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा आप लोग, यह प्रश्न मैंने एमपी जीके की क्लास में आपको कराया था, ठीक है। अब आपसे पूछा गया साथियों कि भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय व स्वतंत्रता को किस में रखा गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय व स्वतंत्रता को किस में रखा गया है? तो किस में रखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगर इनकी बात करें तो यह किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल में इनका उल्लेख कहां पर है? सारे प्रश्नों को लिखते हुए चलिए, छापते हुए। तो साथियों 36 से 51 तक इनका भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। एक आर्टिकल आप लोग छाप लीजिए, आर्टिकल 32। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसको? आर्टिकल 32 को। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है। और जो किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश में रजत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में। कई बार आपको यह प्रश्न कराया है एमपीजीके में, ठीक है। आइए, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? यह प्रश्न मैंने कराया था। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन का बता दूंगा। मैंने यह प्रश्न अपनी एमपीजीके की क्लास में कराया था। विदिशा में था, हुआ था इनका जन्म, ठीक है। कहां पर? विदिशा इसका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न देखेंगे जो आपसे पूछे गए। कौन सी रियासत में 100 से अधिक वर्षों तक महिला शासकों ने शासन किया है? तो ध्यान रखिएगा, भोपाल रियासत में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछे गए, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी उड़ीसा में। कहां पर? पुरी उड़ीसा में है। और साथियों यह तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लिए होंगे इसको, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पूछे गए साथियों, बहुत प्रश्न है, आपको जो क्लास पर बने रहना है, स्किप करके नहीं भागना है। कल परसों की बात है साथियों, पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। आइए साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपर आपको क्लासें मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सभी साथी कि अब जो है एमपी वन रक्षक के बाद आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ठीक है ना। किस एग्ज़ाम में अब आप लोग लगेंगे तो मैं उसी के लिए क्लासें इस पर चलाऊँगा, ठीक है।
क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए ज़रूरी है, तो आप लोगों का ही सुझाव मानकर मैं क्लासों को रेगुलर करूंगा। आप लोग जिस भी एग्जाम की, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जो भी एमपी की परीक्षा हो साथियों, आप लोग बताइएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग क्लासों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा समाप्त होने की वाली है, तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अब आप लोगों की तैयारी किस एग्जाम की तैयारी आप लोग करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा आपका, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। आइए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। असम हिमालय का एक हिस्सा है, यह किन नदियों के बीच में स्थित है? तो तीस्ता नदी तथा और साथियों दिहांग नदी के स्थित है क्या असम हिमालय का एक हिस्सा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, देखिए छोटा सा प्रश्न पूछा गया, कथकली किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है साथियों कहाँ का? केरल का। दैट्स योर आंसर, ठीक है। कहाँ का है? केरल का। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है क्या? आर्टिकल 50, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, नाबार्ड बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा 99%, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। आइए, यह प्रश्न तो मैंने एमपी जीके की क्लास में ना जाने कितनी बार कराया है और कहा था छाप लेना, क्योंकि यह पटवारी में कई बार पूछा गया था। हो सकता है कल और परसों की शिफ्ट में फिर से पूछ दें। आइए, किन दो सर्वोच्च श्रेणी के सामंतों को औरंगजेब के मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? तो जयसिंह और जसवंत को। किसको? जयसिंह और जसवंत को दी थी। सुनिएगा दोबारा, किन दो सर्वोच्च श्रेणी के सामंतों को औरंगजेब ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? तो जयसिंह को और जसवंत को। किसने दी थी? औरंगजेब ने। आइए, भारतीय संविधान के भाग 3 को और किस नाम से जाना जाता है? भाग 3 को साथियों मौलिक अधिकार हैं। किसमें? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, जिनका वर्णन साथियों आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 3 के अंतर्गत यह आते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मौलिक अधिकारों को और किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो भारत का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा, स्टार लगा के छाप लेना, ठीक है। मौलिक अधिकारों को जो नाम जाना जाता है वो भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट में 1000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सॉरी 10,000, 10,000 नहीं 10,000, सुनील गावस्कर जी, ठीक है। आइए, जामवंत की गुफा मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सिंघौरी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, ठीक है, जामवंत की गुफा। आइए, अगले प्रश्न देखिए साथियों, अति संभावित प्रश्न है, आप लोग देखते हुए चलिए। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थीज ने। किसने? इरेटोस्थीज ने किया था सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग। आइए, अगले प्रश्न पूछे गए, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्लीज आप लोग पहले क्लास को लाइक कर दें, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर दें। यार आप लोग लाइक नहीं करते हैं भैया, लाइक करने में क्या जाता है, क्लास को लाइक कर दीजिए ना, ठीक है। फिर इसके बाद कंटिन्यू कीजिए, क्लास को लाइक कर दो आप लोग फिर, ठीक है। आइए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और क्लास को शेयर कर दो। जिस किसी का कल और परसों के में पेपर है उन तक भाई ये क्लास पहुंचा दीजिए, यह जिम्मेदारी आपके नाम की है, ठीक है। आइए, रानी कमलावती भवन का निर्माण कब हुआ था? 1720 में। आइए, सारे प्रश्न पूछे गए हैं कल की परीक्षा में। महिला एशिया कप 2020 के फाइनल में भारत ने किस देश की टीम को 8 विकेट से हराया था? तो कहाँ हराया था? श्रीलंका की टीम को। आइए, ध्रुपद का जन्म स्थान हुआ था ब्रजभूमि में। कहाँ पर? ध्रुपद का जन्म स्थान पूछ लिया गया है, ब्रजभूमि में हुआ था। आइए, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों सबसे जो ज़्यादा साथियों किसको जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है, मिनी संविधान के रूप में जानते हैं इसको, यह संशोधन को, ठीक है। आइए, मार्गरेट आल्बा की पुस्तक कौन सी है?
तो साहस और प्रतिबद्धता एक आत्मकथा, यह किसकी है? मार्गरेट आल्वा की पुस्तक है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया कल, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश विकास यात्रा कहां से प्रारंभ की गई? तो साथियों भिंड से। कहां से की गई? मध्य प्रदेश विकास यात्रा भिंड से प्रारंभ की गई। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न पूछा गया मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 13 सितंबर 1965 को, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से क्या 338 संबंधित है? आइए देखिए साथियों, अनुच्छेदों से बहुत प्रश्न बन रहे हैं 1 से 50 तक, और साथियों आप लोग सारे अनुच्छेद पढ़ के जाइएगा, इन्हें तो ढंग से पढ़ लेना 1 से 50 तक, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न संविधान से बन रहे हैं। आइए, योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ध्यान रखिएगा सलाहकारी निकाय है। कैसा? सलाहकारी निकाय है योजना आयोग। आइए, कुडियाट्टम, कुडियाट्टम केरल का क्या है? पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। आइए, नरेगा कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अब आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नरेगा को कब से स्टार्ट किया गया। यह प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मनरेगा को कब से स्टार्ट किया गया, दोनों की डेटें लिखिएगा। देखिए, कल पूछा है नरेगा कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ दे नरेगा कब से प्रारंभ किया गया भारत में, ठीक है ना। तो इन दोनों नरेगा और मनरेगा दोनों की डेटें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की निवासी नहीं है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जारवा जनजाति जो है साथियों वह मध्य प्रदेश की निवासी जनजाति नहीं है। आइए, मिस फेमिना 2023 कौन है? नंदिनी गुप्ता, ठीक है। आइए, अगले प्रश्न पूछे गए दतिया में स्थित वीर सिंह देव महल किसने बनवाया था? तो राजा वीर सिंह देव ने। किसने? राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। आइए, भारत के मुख्य अमीर मुख्यमंत्री 2023 में कौन है? तो मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और यह कहां के मुख्यमंत्री हैं? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। आइए, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कुल वर्षा का कितने प्रतिशत योगदान देता है? तो 86% देता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, देखिए साथियों, न्यायपालिका और कार्यपालिका को कौन अलग करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, आर्टिकल 50 के तहत। आइए, अनुसूचित जाति आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा तत्व रहता है? ट्रिटियम, ठीक है। सारे प्रश्न पूछे गए, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूं, समय नहीं है आपके पास। कौन सी गैस शुष्क, शुक्र या मंगल ग्रह पर 95 से 97 वातावरण का निर्माण करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 25 जनवरी 1971 को। आइए, पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न पूछे गए प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? प्रकाश की प्रखरता और प्रकाश की किस्म पर, ठीक है। अगले प्रश्न पूछे गए केंद्रक में एक दोहरे परत का आवरण होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया वेंडेट क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो फूलन देवी को, ठीक है। आइए, मंगल ग्रह के वातावरण में कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह प्रश्न आपसे पूछे गए। अगला प्रश्न पूछा गया कल की परीक्षा में, हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है। आइए, निम्न में से भौतिक राशि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा एम्पियर भौतिक राशि होती है। ऑप्शंस के हिसाब से यही राइट आंसर था। आइए, भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ललित भसीन जी, ठीक है। अगले प्रश्न पूछे गए निम्न में से कौन एक प्रदूषक नहीं है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑक्सीजन यह प्रदूषक नहीं है, और साथियों विकल्पों के अनुसार यही राइट आंसर है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय संसदीय मामलों में
शून्यकाल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1962 से शून्यकाल की शुरुआत की गई थी। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, त्वचा। यह मैंने आपको साइंस की क्लास में कराया था। फटाफट देखिए अगले प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं यह प्रश्न पूछा गया। चक्रवात की सूचना किसके द्वारा प्राप्त होती है? चक्रवात निगरानी रडार के द्वारा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पूछे गए। डब्लू किसका प्रतीक है? तो टंगिस्टन का प्रतीक है। साइंस के संभावित प्रश्न। दुनिया के सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस बांध पर बनाई जा रही है? ओंकारेश्वर बांध पर बनाई जा रही है। स्टार लगा के छाप लेना, हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में यह प्रश्न छप जाए। आइए, इसरो ने सबसे भारी रॉकेट ने सफलतापूर्वक कितने उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया? तो साथियों 36। यह प्रश्न आपसे कल पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु बर्तन बनाने में उपयोग नहीं की जाती है? दिए गए विकल्पों के अनुसार था टांका। ठीक है, यह राइट था। आइए अगले प्रश्न पूछे गए। मैग्मा के ठंडा होने पर और क्रिस्टलीकरण होने पर किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ज्योग्राफी का अच्छा प्रश्न है। लोहा और ऑक्सीजन जल और वायु की नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। यह किस रंग का होता है? तो लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2022 को इंजीनियरिंग कोर की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ध्यान रखिएगा 242वीं वर्षगांठ। ठीक है। अगले प्रश्न पूछे गए। धातु क्या होती है? खनिज पदार्थ होती है। ठीक है। आइए साथियों, आज यहीं तक प्रश्न थे। 16 तारीख का यह एनालाइज है, ऑल शिफ्ट का ऑल क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। और साथियों जरूर बताएं कि अब आपका टारगेट अगला क्या है। ठीक है, कौन सा एग्जाम आपको अब देना है। ठीक है, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक कर दें क्लास को, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर दें क्लास को। जिसका कल और परसों की शिफ्टों में पेपर है उन तक यह क्लास भेज दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।